हेलो, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के अंदर अमीन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बेलामीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। दोस्तों, ये जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं या वर्ड प्रॉब्लम में एज अ हिंट दिए जाते हैं, ताकि आप कंपाउंड को रिकॉग्नाइज कर सकें, उसके अंदर फंक्शन ग्रुप या स्ट्रक्चर को समझ सकें कि क्या फंक्शन ग्रुप है और कितने कार्बन है, क्या वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्बोलामीन रिएक्शन कैसे होती है, मतलब इसमें कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, कैसे ये दूसरों से अलग करती है एक कंपाउंड को, यानी एक कैटेगरी के अमीन्स को दूसरे से, दूसरा इसकी मैकेनिज्म क्या है, और ये सारे खत्म हो जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगता हो, इंफॉर्मेटिव लगता हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं कार्बोलामिन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। सबसे पहली बात, ये जो टेस्ट होता है इसमें प्राइमरी अमीन जो होते हैं वो बनाते हैं आइसोसाइनाइड। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अमीन चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ये क्लोरोफॉर्म और केओएच के साथ रिएक्शन करके सीएन, यानी अगर एनसी होता, सॉरी, एनसी बनाते हैं। अगर सीएन होता तो उसको हम साइनाइड बोलते हैं, लेकिन यहां पर क्या फॉर्म होता है, एनसी यानी आइसोसाइनाइड, जिसकी बहुत गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। और इससे हमें पता चल जाता है कि हमने इनिशियली जो कंपाउंड लिया है वो प्राइमरी अमीन है। ये टेस्ट प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। Aliphatic and aromatic primary amines on heating with chloroform and ethanolic potassium hydroxide form isocyanide, जिसको हम कार्बोलामीन भी कहते हैं, which are foul smelling substance. सेकेंडरी और टर्सरी अमीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। द रिएक्शन इज नोन एज कार्बोलामीन रिएक्शन एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। तो रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं, प्राइमरी में एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म के साथ में केओएच के साथ में क्या बनाएगा, आर एन सी, यानी एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाएगा, जिसकी गंदी स्मेल होगी। कुछ थ्योरी देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड इज अकम्पनीड बाय वेरी फाउल odor, serving as a characteristic qualitative test for the presence of primary amines. मीन्स अगर ये गंदी स्मेल आने लगती है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कंपाउंड लिया है वो प्राइमरी अमीन लिया है, और सेकेंडरी टर्सरी इसको नहीं देते। ठीक है, ये किसके लिए है, प्राइमरी अमीन्स के लिए ही है। अब इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ समझना जरूरी है कि इसमें जो क्लोरोफॉर्म होता है वो एक चीज बनाता है जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। ये वही है जो रीवर टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म में फॉर्म होता है। आपको मैंने बता दिया, रीवर टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ऑलरेडी रिएक्शन पड़ी हुई है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। इस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन। इसमें जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इसको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपने सुनी होंगी, जिसमें एक ग्रुप या एटम अल्फा से रिमूव होता है, दूसरा बीटा से। यहां पर यह है अल्फा एलिमिनेशन, जिसमें दोनों ग्रुप या एटम अल्फा यानी एक ही कार्बन से रिमूव होते हैं। तरीका देख लेते हैं। OH माइनस कहां से आया, अल्कलाइन मीडियम यानी KOH से। यहां से ये हाइड्रोजन हटा तो कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, तीन में से एक Cl निकल जाएगा। अब जो Cl है वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा, बॉन्ड पेयर लेकर जाएगा। तो बॉन्ड पेयर लेकर गया तो KCl बना दिया, के पहले से अवेलेबल था। तो यहां पर एक न्यूट्रल स्पीसीज बनती है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। नाम है डाइक्लोरोकार्बन।
अब ये क्या है, एक लुईस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यानी इलेक्ट्रोफाइल जो ऊपर लिख चुका हूं। ये क्या है, लुईस बेस। तो दोनों में क्या रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो जब नाइट्रोजन लोन पेयर देगा तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बन क्या है, न्यूट्रल है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या आएगा, OH माइनस, यानी फिर से वो एल्कलाइन मीडियम से आया। दोनों में से एक हाइड्रोजन लेकर जाएगा, बॉन्ड बीच में जाएगा और Cl यहां से निकल जाएगा। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, यानी OH हाइड्रोजन लेकर जाएगा, बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा और जो दो में से एक Cl है वो निकल जाएगा। तो देखिए ऐसा करने पर जब हाइड्रोजन भी निकला, Cl भी निकला, तो नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बना ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर नाइट्रोजन पर ये पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज एज इट इज है। फिर से एक OH माइनस आयन आएगा, वो इस हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, Cl निकल जाएगा, सेम जो ऊपर हुआ वो फिर से रिपीट हुआ। तो यहां पर क्या बन गया, ये बन गया Rn प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यानी एल्काइल आइसोसाइनाइड, जो कि गंदी स्मेल का होता है। इसके बनते साथ ही हमें पता चल गया कि प्राइमरी नहीं था। दोस्तों ये थी इसकी मैकेनिज्म। ये जी मेंस, एडवांस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है और किस तरीके से कौन लुईस एसिड और कौन लुईस बेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड मिथाइलामीन एंड डाइमिथाइलामीन। मिथाइलामीन मतलब ये है, ये क्या है, प्राइमरी अमीन, और डाइमिथाइलामीन सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन के साथ ये रिएक्शन होगी, बैड स्मेलिंग सब्सटेंस बन जाएगा। सेकेंडरी अमीन के साथ नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब कार्बोलामीन टेस्ट पॉजिटिव हो गया, डिटेक्ट हो गया कि प्राइमरी अमीन कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे YouTube चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।